नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि बुध और शुक्र की जोड़ी फरवरी के महीने में खोलेगी कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन की तिजोरी। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मासिक राशि फल की। फरवरी 2024 कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दो ग्रहों की स्थिति आपके लिए इस फरवरी महीने को बहुत ही विशेष बनाने जा रही है। एक एक कर चर्चा करते हैं और पहले सुख की हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। तो पहला सुख क्या है? तो पहला सुख है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज 1 फरवरी को ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी मित्र कारक राशि है, और लग्नेश होने के चलते एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आ रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर संकेत है आपके लिए कि फरवरी का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद अच्छा लाभ देगा। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर फरवरी में आप विशेष लाभ प्राप्त करो, इस प्रकार का आशीर्वाद बुध महाराज आपको देंगे। और यहां से दृष्टि देंगे एकादश भाव में, तो बुद्धिमता के चलते आप अपने धन में वृद्धि करो, आय में वृद्धि करो और अपनी डिजायर्स को अपनी बुद्धिमता के दम पर पूर्ण करो। इस प्रकार का आशीर्वाद बुध महाराज फरवरी के महीने में आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। दूसरी संज्ञा बताई गई है धन की माया, और यहां आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज 12 फरवरी तक आपके चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं। उसके पश्चात बुध के साथ युति बना देंगे। यहां धन की स्थिति फरवरी के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास होने जा रही है, और इसीलिए मैंने लिखा है कि बुध शुक्र की जोड़ी खोलेगी धन की तिजोरी। बुध महाराज के साथ में शुक्र महाराज भौतिक सुखों में फरवरी में आपके लिए कुछ विशेष करने जा रहे हैं। उसके पश्चात आकस्मिक लाभ में आकर ये संकेत दे रहे हैं कि फरवरी में फाइनेंस दृष्टिकोण आपका स्ट्रांग भी होगा और धन से संबंधित आपके कार्य भी नहीं रुकने वाले हैं। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं, जो कि आकर विराजित हुए हैं पंचम भाव में। और ये बहुत ही सुंदर संकेत है कि फरवरी महीने में कन्या राशि वाले जातक चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपको किसी न किसी प्रकार का आकस्मिक लाभ देकर कर्म क्षेत्र में बेहद अच्छे रिजल्ट बुध महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। इस महीने दोनों ग्रह काफी हैं आपके लिए फरवरी को यादगार बनाने के लिए, और भाग्येश आकर 12 फरवरी तक आपके चतुर्थ भाव में और उसके पश्चात पंचम भाव में आकर आकस्मिक लाभ दिलाकर आपको इस प्रकार की अनुभूति अवश्य करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं। जहां आप हाथ डालोगे सफलता फरवरी के महीने में निश्चित रूप से कर रही होगी आपका इंतजार। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। कहां विराजित हैं? षष्ठम भाव में। वक्री से मार्गी हो गए हैं। ये एक अच्छी स्थिति है जो कि कंपटीशन में विशेष रूप से विद्यार्थियों को सफलता दिलाने का योग बनाएगा। किंतु आपके पंचम में बुध और शुक्र महाराज की स्थिति बेहद खास बनी हुई है, जो कि बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर विद्या क्षेत्र में फरवरी महीने में विद्यार्थियों को बड़ा लाभ देने जा रही है। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी होते हैं आपके सूर्य महाराज। 14 फरवरी तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे, उसके पश्चात ये षष्ठम भाव में जाएंगे। हालांकि षष्ठम भाव में बैठकर भी आपके द्वादश भाव को यात्रा स्थान को देखेंगे, किंतु शनि के साथ इनकी युति होगी। ऐसे में यदि व्यापारिक यात्रा आप करना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 14 फरवरी से पहले की गई व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बेहद खास है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा आप पूरे ही महीने कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। कहाँ विराजित हैं? आपके अष्टम भाव में। वक्री से मार्गी हो गए हैं, किंतु राहु महाराज भी यहाँ विराजित हैं, जो कि विच्छेदात्मक स्थितियों को एक्टिवेशन देते हैं। जिन चीज़ों को नकारात्मकता नेगेटिविटी में आप अपने पार्टनर के साथ इग्नोर कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, उस स्थिति पर फोकस बनाकर रखिएगा। संबंध बड़े मधुर रहेंगे। अन्यथा राहु महाराज यहाँ बैठकर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाकर कहीं ना कहीं
दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं, उससे आपको सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की गतिविधि फरवरी के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छी रहने वाली है। क्यों? आपके लग्नेश की स्थिति आपके पंचम भाव में बनी हुई है। आप अनुभूति कीजिएगा, जैसा आपका रिलेशन चल रहा है, जैसा आप अपने पार्टनर से रिलेशन में एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उन स्थितियों में आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो कोई भी बड़ा कार्य करना हो, कोई भी ऐसा कार्य जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, पूरे फरवरी के महीने में बुधवार और शुक्रवार का चयन करने पर आपको निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। शुभ रंगों की यदि हम चर्चा करें तो हरा रंग और सफेद रंग आपके लिए जीवन में नई खुशहाली फरवरी के महीने में देता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 2, 3, 6 और 7 सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक कर अगर ये डिजिट आती है, कोई भी बड़ा कार्य करते हो, आपके लिए सफलता में परसेंटेज बहुत अच्छी बनकर आती हुई दिखाई देंगी। ब्रह्म की के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो फरवरी के महीने को कन्या राशि वाले जातकों के लिए बनाते हुए पाए जाएंगे यादगार। ओम बुधाय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करने की स्थिति आपको व्यक्तित्व की स्थितियों में, कर्म क्षेत्र में, भाग्य में, भौतिक सुखों में आकस्मिक लाभ का निश्चित रूप से देकर रहेगी वरदान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।